सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका शिखा मिश्रा आपके सामने हिंदी व्याकरण का अंतिम पाठ है, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अंतिम है। अपठित बोध, ये है पाठ 19, जिसमें आपका अपठित गद्यांश भी है और अपठित काव्यांश भी है। गद्यांश आप सब कर लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि आपके काव्यांश आता है तो उसकी एक प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ आपको काव्यांश के लिए। तो अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि काव्यांश किस तरह से किए जाते हैं। हमें पूरी कविता पढ़नी होती है। क्या बातें याद रखनी चाहिए कि पूरी कविता को हमें 2 से 3 बार पढ़ना है, जो भी काव्यांश आया है, और उसका मूल भाव क्या है ये ध्यान देना है। जब तक आप कविता को 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे आप उसका मूल भाव नहीं समझ पाएंगे, और जब मूल भाव समझ में आएगा तभी आप उसका शीर्षक समझ सकते हैं। और शीर्षक छोटा होना चाहिए, 1 या 2 शब्दों में, और इसके जो उत्तर हैं वो हमें अपनी भाषा में देने हैं, लेकिन वो जो उत्तर है वो काव्यांश से ही होना चाहिए। ठीक है, हमें कविता की ही लाइन नहीं लिखनी होती है, कविता की लाइन को हिंदी में परिवर्तित करके लिखना होता है पूरा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हमें करना है काव्यांश। देखिए, आपका ये है पाठ 19 अपठित बोध, और पेज नंबर 136। पृष्ठ संख्या क्या है आपकी? 136। इसमें आपके काव्यांश शुरू हैं। तो हम पहला काव्यांश मैं आपको समझा रही हूँ और उसके उत्तर भी बताऊंगी। उसके बाद आपके टोटल इसमें 10 काव्यांश नहीं 4 काव्यांश हैं आपके। ठीक है, तो आपके इसमें जो है काव्यांश वो आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आपको जहाँ से भी प्रैक्टिस करने के लिए काव्यांश मिले आप वहाँ से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो हम लोग ये काव्यांश शुरू करते हैं। भाई बहन का प्रेम देख सावन हुआ निहाल, बादल भैया बनकर बरसे खेत हुए खुशहाल। देखिए, इसमें क्या है कि भाई बहन का प्रेम दिखाया गया है। सावन हुआ नहीं, सावन के महीने में भाई बहन के प्रेम का कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन। ठीक है, तो उसी को बताया, मतलब उसी से रिलेटेड लिया गया है कि भाई बहन का प्रेम और सावन का महीना। ठीक है, देखिए, भाई बहन का प्रेम देख सावन हुआ निहाल, मतलब भाई बहन के आपसी प्रेम को देखकर, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को देखकर सावन का महीना भी निहाल मतलब खुश हो गया है। बादल भैया बनकर बरसे खेत हुए खुशहाल, और इतना खुश हो गया है मानो कि देख के लग रहा है कि जो बादल हैं वो भैया बनकर बरस रहे हैं। बादल भैया बनकर बरसे मतलब जो बादल भैया हैं वो बरस रहे हैं। खेत हुए खुशहाल, और पानी बरसने से, बारिश होने से खेत हुए खुशहाल मतलब खेत भी खुश हैं, अर्थात हरे भरे हो गए हैं। ठीक है, अगले पृष्ठ में देखिए, धरती ने हरियाली ओढ़ी। जब खेत खलिहान सब हरे भरे हो गए हैं तो धरती हरी हरी दिख रही है। तो धरती ने हरियाली ओढ़ी, बांध प्रेम का धागा, अंबर ने अपनी बहना से बोली प्रेम की भाषा। मतलब अब इसमें भाई बहन किसे माना गया है? अंबर ने अपनी बहना, मतलब अंबर ने अपनी बहन को, मतलब अंबर भाई हो गया। अपनी बहना से बोली प्रेम की भाषा, मतलब आसमान से जब बारिश गिरती है तो कहाँ गिरती है? धरती पर। तो अंबर और धरती को भाई बहन के रूप में यहाँ माना गया है कि अंबर प्रेम की भाषा किससे बोल रहा है? अपनी बहन धरती से। मतलब बारिश के रूप में जो बादल है वो अपनी बहन धरती को प्रेम की भाषा के रूप में बादल बरसा रहा है, मतलब बारिश कर रहा है। अगले पैराग्राफ में देखिए, पर्वत ने खुद को पिघलाकर बहन नदी की लाज रखी। मतलब पर्वत ने अपने आप को पिघलाकर, ठीक है, बहन नदी, मतलब नदी को बहन बताया गया है और पर्वत को भाई। ठीक है, तो बहन नदी की लाज रखी मतलब जो नदियां सूख जाती हैं तो जब वो पर्वत पिघला तो वो नदी फिर से भर गई पर्वत के पानी से, पहाड़ों के पानी से। ठीक है, मतलब जो जैसे हिमालय पर्वत वगैरह ऐसे पर्वतों की बात हो रही है जहाँ बर्फ होती है और वहां से पिघल के वो नदियों तक आती है। तो वो कहा गया है कि पर्वत ने स्वयं को पिघला दिया है, किसकी इज्जत रखने के लिए? नदी की, कि वो सूखी ना रहे। कलकल करती सरिता ने भी
मतलब कलकल करती हुई, मतलब जो सरिता मतलब नदी, नदी जो बहती है उसकी आवाज को कलकल करना कहते हैं। ठीक है, इज्जत भैया की आज रखी। और सरिता ने भी, नदी ने भी, देखिए नदी का पर्यायवाची ही यहाँ आया है कि इस प्रकार नदी ने भी कलकल करते हुए बहते हुए अपने भाई की भी इज्जत को रख लिया। आज अपने भाई की इज्जत पर भी कोई आंच नहीं आने दी। किसने? नदी ने। तूफानों से लड़ते लड़ते भाई जब बेहाल हुआ, बहनों ने जो राखी बांधी बांका न उसका बाल हुआ। मतलब तूफानों से लड़ते लड़ते भाई जब बेहाल हुआ, मतलब जीवन में अनेक प्रकार की कष्ट, परेशानियां ये सब आते हैं, तो वो जीवन में तूफानों का रूप दिया गया है। इस पैराग्राफ में तूफानों के रूप में उसको बताया गया है कि जीवन रूपी कठिनाइयों, जीवन में जो कठिनाइयों रूपी तूफानों से लड़ते हुए जब भाई बेहाल हो जाता है, मतलब परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो बहनों ने जो राखी बांधी, तो जब उसकी बहन ने, ऐसे भाइयों की बहनों ने जब राखी बांधी तो बांका ना उसका बाल हुआ। मतलब उसका एक भी बाल ना बांका हो सका, मतलब उसको एक भी कष्ट नहीं हुआ, उसका कोई भी, मतलब बाल बांका ना होना का अर्थ होता है कि कोई भी कुछ बुरा ना होना किसी को। ठीक है, तो ऐसा भाई जब बहुत परेशान हो गया, तो जब बहन ने राखी बांधी तब भी उस भाई पे जितनी भी परेशानी आई वो सब परेशानियां टल गईं, चली गईं, नष्ट हो गईं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में भाई बहन के बारे में बताया गया है। धरती को किसकी बहन कहा गया? अंबर की बहन। इसमें धरती और अंबर को भाई बहन कहा गया। पर्वत और नदी को, पर्वत को भाई और नदी को बहन। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अब आप प्रश्न पे आइए, सावन क्यों निहाल हुआ? भाई बहन का प्रेम देखकर। सावन में बारिश होती है, सावन का महीना है, खेतों पर बारिश की। ठीक है, तो सावन क्यों निहाल हुआ? भाई बहन का प्रेम देखकर निहाल हो गया था। यहाँ अंबर के प्रेम की भाषा क्या है? मतलब बादल किस रूप में अपने प्रेम को दिखाता है? धूप, तारे, वर्षा या चांद? तो बादल वर्षा के रूप में अपना प्रेम दिखा रहा है ना धरती को। ठीक है ना। पर्वत ने नदी की लाज कैसे रखी? नदी की रक्षा कर, राखी बंधवा कर, बर्फ पिघला कर, नदी को पानी देकर। तो अपनी बर्फ पिघला कर ही तो उसने नदी की लाज रखी थी। ठीक है, इस कविता में कौन सा मुहावरा आया है? निहाल होना, बाल बांका ना होना, लाज रखना, बेहाल होना। तो देखिए ये है मुहावरा, बाल बांका ना होना। ठीक है, बादल का पर्यायवाची है। देखिए पर्यायवाची आप तभी कर पाएंगे जब आपको पर्यायवाची याद होंगे। ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची है वारिज, वारिधि, वारिद और वारी। तो ये बादल का पर्यायवाची क्या है? वारिद। ठीक है, देखिए वारिज क्या होता है? कमल होता है। वारिधि क्या होता है? पानी होता है। वारी, वारी मीन्स भी पानी होता है। वारिद मीन्स बादल होता है। मतलब वारी मतलब पानी, द मीन्स देने वाला, पानी देने वाला मतलब जहाँ से पानी बरसता है अर्थात बादल। तो इसका सही उत्तर है वारिद। ठीक है, इस प्रकार देखिए जैसे हमने ये किए हैं वैसे ही आप काव्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार आप काव्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आराम से आपका प्रिपेयर होगा काव्यांश। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा दोनों का कोर्स फुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए ट्यूटोरियल तो नहीं आएंगे आपके, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप ये नहीं है कि ट्यूटोरियल नहीं आ रहे हैं तो हमें पढ़ना नहीं है। पढ़ेंगे आप पूरा अच्छे तरह से, ध्यान से, और काफी टाइम है, आपको रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।